ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य। बीज रूप स्थिति। बीज रूप स्थिति बनाने के लिए कार्य करते हुए बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करने का अभ्यास करो। 1 मिनट के लिए संकल्पों को चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को रोक कर बिंदु रूप में स्थित हो जाओ। यह 1 सेकंड का भी अनुभव सारा दिन बीज रूप स्थिति बनाने में मदद करेगा। बीज रूप स्थिति में स्थित होने के पहले अशुद्ध संकल्पों को शुद्ध संकल्पों से हटाओ। जैसे कोई एक्सीडेंट होने वाला होता है, ब्रेक नहीं लगती है तो मोड़ना होता है। बिंदी रूप है ब्रेक। अगर वह नहीं लगती तो व्यर्थ संकल्पों से बुद्धि को मोड़कर शुद्ध संकल्पों में लगाओ। कोशिश करो कि सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सिवाय कोई व्यर्थ संकल्प न चले। जब यह सब्जेक्ट पास करेंगे तो फिर बिंदी रूप की स्थिति सहज रहेगी। जैसे शुरू में अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करने के लिए कितना एकांत में बैठ अपना व्यक्तिगत पुरुषार्थ करते थे, वैसे ही इस फाइनल स्टेज का भी पुरुषार्थ बीच बीच में समय निकालकर करना चाहिए। यह है फाइनल सिद्धि की स्थिति। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए विशेष बचत की स्कीम बनाओ। जैसे आजकल वह गवर्नमेंट लक्ष्य रखती है कि सभी बातों में जितना हो सके उतनी बचत हो, समय बचे, पैसे बचे, एनर्जी बचे, एनर्जी कम लगे और कार्य ज़्यादा हो। ऐसे ही आप भी सब चीज़ों की बचत करो। दिन प्रतिदिन सर्विस भी बढ़नी है तो समस्याएं भी बढ़नी है और संकल्पों की जो स्पीड है वह भी बढ़ेगी। अभी 1 सेकंड में जो 10 संकल्प करते हो उसकी डबल ट्रिपल स्पीड हो जाएगी। इविल स्पिरिट्स आत्माओं की भी वृद्धि होगी। इन सब का सामना करने के लिए समय की बचत, संकल्पों की बचत, शक्ति की बचत, यह योजना बनाकर बीच बीच में बिंदी रूप की स्थिति को बढ़ाओ। जितना बिंदी रूप की स्थिति होगी उतना कोई भी इविल स्पिरिट व इविल संस्कार का फोर्स आप लोगों पर वार नहीं करेगा और आप लोगों का शक्ति रूपी उन्हों को मुक्त करेगा। बिंदु रूप स्थिति बनाने के लिए सर्व प्रकार के बिखरे हुए विस्तार अर्थात अनेक शाखाओं के वृक्ष को बीज में समाकर बीज रूप स्थिति अर्थात बिंदु में सबको समाना पड़े। देह के हिसाब की शाखा, देह के संबंधों की शाखाएं, देह के भिन्न भिन्न पदार्थों में बंधनी आत्मा बनने की शाखा, भक्ति मार्ग और गुरुओं के बंधनों की शाखाएं, भिन्न भिन्न प्रकार के विकर्मों के बंधनों की शाखाएं, कर्म भोग की शाखाएं। जब इन शाखाओं के विस्तार को समाप्त कर दो तो बाकी रह जाएगा बिंदु आत्मा व बीज आत्मा। जब ऐसे बिंदु बीज स्वरूप बनो तब आवाज़ से परे बीज रूप बाप के साथ चल सको। जैसे स्थूल शरीर के वस्त्र और वस्त्र धारण करने वाला शरीर अलग अनुभव होता है, ऐसे मुझ आत्मा का यह शरीर वस्त्र है। मैं वस्त्र धारण करने वाली आत्मा हूँ, ऐसा स्पष्ट अनुभव हो। जब चाहे इस देह भान रूपी वस्त्र को धारण करें, जब चाहे इस वस्त्र से न्यारे अर्थात देह भान से न्यारे स्थिति में स्थित हो जाएं। देह से अलग होना नहीं है, लेकिन मैं हूँ ही अलग, इस स्मृति को बढ़ाओ। तब सार स्वरूप अर्थात बीज रूप स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। बीज रूप स्थिति में स्थित होने के लिए जो भी देखा व सुना उसके सार को जानकर सेकंड में समा देने का व परिवर्तन करने का अभ्यास करो। क्यों क्या के विस्तार में नहीं जाओ, क्योंकि कोई भी चीज़ का विस्तार होगा तो शक्ति का भी विस्तार हो जाता है और विस्तार में जाने से समय और संकल्प की शक्ति दोनों ही व्यर्थ चली जाती है। इसलिए बीज रूप की श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए सदा विस्तार को समाकर सार में स्थित रहने का अभ्यास करो। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों को 1 सेकंड में जैसे और जहाँ करना चाहो कर सकते हो, उन पर अधिकार है, ऐसे बुद्धि के ऊपर और संकल्पों के ऊपर भी पूरा अधिकार हो।
जैसे बीज में वृक्ष के विस्तार को समाने की शक्ति है, ऐसे यह बीज स्वरूप स्थिति में स्थित होना अर्थात विस्तार को समा लेना। बीज रूप की स्थिति टॉप की स्थिति है, जिस स्टेज पर स्थित होने से सारा विश्व ऐसे दिखाई देता है जैसे छोटा बॉल है। दूसरा, कर्मातीत स्थिति। कर्मातीत अर्थात कर्म के किसी भी बंधन के स्पर्श से न्यारे, कर्तापन के भान से न्यारे, कर्म के फल को प्राप्त करने में भी न्यारे, उसका भी स्पर्श न हो, बिल्कुल ही न्यारापन अनुभव होता रहे, जैसे कि दूसरे किसी ने कराया और मैंने किया, किसी ने कराया और मैं निमित्त बनी। कर्म करते तन का भी हल्कापन, मन की स्थिति में भी हल्कापन हो। कर्म के रिजल्ट मन को खींच न ले, कर्म अपनी तरफ आकर्षित न करे। मालिक होकर कर्म कराने वाला करा रहा है और करने वाले निमित्त बनकर कर रहे हैं। इसे कहा जाता है कर्मातीत स्थिति। आत्मा की जो विशेष शक्तियाँ मन, बुद्धि, संस्कार हैं, यह तीनों ही हल्के होते जाएं। संकल्प भी बिल्कुल ही हल्की स्थिति का अनुभव कराए। बुद्धि की निर्णय शक्ति भी ऐसा निर्णय करे जैसे कि कुछ किया ही नहीं, और कोई भी संस्कार अपनी तरफ आकर्षित नहीं करें। जैसे बाप के संस्कार कार्य कर रहे हैं, ऐसा हल्कापन अनुभव हो जो सबके दिल से, मुख से निकले कि जैसे बाप वैसे बच्चे न्यारे और प्यारे हैं। कर्मातीत अर्थात कर्म के बंधन से मुक्त, सब हिसाब किताब से मुक्त, सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सेवा में भी सेवा के बंधन में बंधने वाले सेवाधारी नहीं। हद की रॉयल इच्छाएं सेवा में हिसाब किताब बना देती हैं। जैसे देह का बंधन, देह के संबंध का बंधन, ऐसे सेवा में स्वार्थ, यह भी बंधन कर्मातीत बनने में विघ्न डालता है। कर्मातीत बनना अर्थात इस रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त, लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त, पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब व वर्तमान पुरुषार्थ के कमजोरी के कारण किसी भी व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त, कोई भी सेवा की, संगठन की, प्रकृति की परिस्थिति, स्वस्थिति व श्रेष्ठ स्थिति को डगमग न करे। पुरानी दुनिया में, पुराने अंतिम शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि अपनी श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में लाए, इससे भी मुक्त। इसी को ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। कर्मातीत का अर्थ यह नहीं है कि कर्म से अतीत हो जाओ, कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे, इसको कहते हैं कर्मातीत। कर्मयोगी स्थिति कर्मातीत स्थिति का अनुभव कराती है। जैसे ब्रह्मा बाप ने 3 बोल निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी से कर्मातीत अवस्था को पाया, ऐसे फॉलो फादर विश्व के आगे आदि पिता के समान शक्ति और शांति स्तंभ बनो। कितना भी सेवा में बिजी हो, कार्य की चारों ओर की खींचतान हो, बुद्धि सेवा के कार्य में अति बिजी हो, ऐसे टाइम पर अशरीरी बनने का अभ्यास करो। सेवा करते भी उपराम रहो। याद रखो, मेरी सेवा नहीं, बाप ने दी है तो निर्बंधन रहेंगे। ट्रस्टी हूँ, बंधन मुक्त हूँ, ऐसी प्रैक्टिस करो। अति के समय अंत की स्टेज हो, तेरे को मेरे में समा दो, तब अंत के समय पास विद ऑनर बन सकेंगे। जब देह के, संबंध के, वैभवों के बंधन से स्वतंत्र होंगे, कोई भी बंधन अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा, तब कहेंगे बाप समान कर्मातीत। इसके लिए प्रैक्टिस करो। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत। जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है, ऐसे 1 सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। जैसे बाप के लिए सबके मुख से एक ही आवाज़ निकलती है, मेरा बाबा, ऐसे आप हर श्रेष्ठ आत्मा के प्रति यह भावना हो, महसूसता हो, जो हर एक से मेरेपन की भासना आए। हर एक समझे कि यह मेरे शुभचिंतक, सहयोगी, सेवा के साथी हैं।
इसको कहा जाता है कर्मातीत स्टेज के तख्त नशीन। सेवा के कर्म के बंधन में ना आओ। हमारा स्थान, हमारी सेवा, हमारे स्टूडेंट, हमारी सहयोगी आत्माएं, यह भी सेवा के कर्म का बंधन है। इस कर्म बंधन से कर्मातीत, ऐसे कर्मेंद्रिय जीत बनो, तब प्रकृति जीत बन कर्मातीत स्थिति के आसनधारी सो विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।